हेलो दोस्तों, वेलकम है आपके अपने चैनल मूवीज़ विद नोमी के अंदर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मून नाइट के एपिसोड 1 का। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई है वो मैंने बनाई है नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ की हुई मूवी ब्लैक क्रैब्स के ऊपर। तो ब्लैक क्रैब की जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो भी आपको मेरे इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि आर्थर टेबल पर एक कपड़ा रखता है, फिर उस कपड़े के ऊपर एक गिलास रखता है और गिलास में पानी डालता है, फिर उस पानी में अपनी उंगली डालता है और उस पानी को पी जाता है। फिर उसी गिलास को कपड़े में उल्टा करके रखता है और उसको एक स्टिक से तोड़ देता है। फिर टूटे हुए गिलास के शीशे को अपनी सैंडल में डालता है और उसको पहनकर चलता है। फिर हम स्टीवन यानी मून नाइट को देखते हैं जो कि सोकर उठता है और उसके पाँव पेड़ियों से बंधे होते हैं। वो उसे खोलता है और अपने पैर ज़मीन पर रखता है और ज़मीन पर मिट्टी होती है। फिर स्टीवन अपने गेट पर जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और गेट पर से वो टेप को हटाता है क्योंकि स्टीवन को ऐसा लगता है कि उसे नींद में चलने की बीमारी है। फिर स्टीवन अपनी माँ को कॉल करता है और उसको बताता है कि वो अभी उठा है, पर उसको उसका जिस्म काफ़ी थका हुआ लगता है। फिर स्टीवन अपनी फ़िश को खाना खिलाता है और बस में चढ़ जाता है और उसको बस में भी नींद आ रही होती है। फिर स्टीवन अपने काम वाली जगह यानी कि इजिप्शियन म्यूज़ियम पर पहुँचता है और उसको एक बच्ची मिलती है जिसे वो इजिप्ट के पूरे लोगों के बारे में बताता है। फिर उसी दौरान वहाँ डोना आ जाती है और वो स्टीवन को बोलती है कि बच्ची से बात करना बंद करो और काम पर ध्यान दो, क्योंकि तुम कोई टूर गाइड नहीं बल्कि तुम्हारा काम म्यूजियम में आए बच्चियों को कैंडी बेचना है। फिर एक लड़की स्टीवन के पास आती है और उससे पूछती है कैंडी कैसे बिक रही है, जिस पर स्टीवन कहता है पता नहीं कैंडीज़ का और इजिप्शियन लोगों का क्या ताल्लुक है, क्योंकि उस ज़माने में कैंडीज़ कहाँ बिकती थी। फिर वो लड़की स्टीवन से बोलती है कल हम मिल रहे हैं ना कबाब खाने के लिए, जिस पर स्टीवन पूछता है कि क्या हम डेट पर जा रहे हैं, जिस पर लड़की हंसती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद डोना स्टीवन को बताती है कि तुम लेट आ रहे हो जिसकी वजह से तुमको ओवर टाइम करना पड़ेगा। फिर स्टीवन डोना को बताता है कि पोस्टर पे इजिप्शियन लोग 5 हैं लेकिन असल में ज़्यादा हैं, जिस पर डोना स्टीवन को बोलती है कि तुम ये सब बातें बताकर टूर गाइड की जॉब लेना चाहते हो जो कि तुम्हें नहीं मिल सकती। फिर स्टीवन काम से घर जा रहा होता है कि गार्ड इसको बोलता है गुड बाय स्कॉटी, जिस पर स्टीवन बोलता है मेरा नाम स्टीवन है, स्कॉटी नहीं। फिर स्टीवन एक स्टैचू के पास जाता है और उस स्टैचू से बात करने लग जाता है। स्टीवन स्टैचू को बोलता है कि उसकी बॉडी स्टीवन स्टैचू को बताता है कि उसकी बॉडी खुद चलने लग जाती है जब वो सोकर उठता है, तो कभी कहीं पर और कभी कहीं पर होता है, इसीलिए वो रात को सोने की बजाय जागने की आदत डाल रहा है। फिर स्टीवन घर आता है और अपने पैर पर बेड़ी बांध लेता है और रात को जागने के लिए बुक्स पढ़ने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्टीवन एक जगह घास पर लेटा हुआ है और जब वो उठता है तो उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। फिर उसको एक आवाज़ सुनाई देती है दोबारा सो जाओ, तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं। फिर स्टीवन को उसकी जेब से एक स्कैर्फ मिलता है। फिर स्टीवन के पीछे एक खिड़की होती है जिसके अंदर 2 लोग स्टीवन को देखते हैं और वो स्टीवन के ऊपर फायर कर देते हैं। स्टीवन वहाँ से भागता है और वो एक जगह पहुँचता है जहाँ पर लोगों का हुजूम होता है। फिर उस हुजूम में आर्थर आता है और वो एक बंदे का हाथ पकड़ता है। आर्थर के हाथ में एक तराजू का निशान होता है। जब बंदे का हाथ आर्थर पकड़ता है तो तराजू का सही का वज़न बताता है, जिस पर आर्थर उस आदमी को बोलता है तुम बहुत अच्छे हो। फिर आर्थर एक बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ता है और तराजू का वज़न गलत पर ज़्यादा होता है, जिस पर आर्थर उस औरत को बोलता है कि तुम मरने वाली हो, और वो औरत मर जाती है। फिर आर्थर की नज़र भीड़ में स्टीवन पर पड़ती है। आर्थर स्टीवन को कहता है कि मैं तुमको जानता हूँ, तुम आतंकी हो, जिस पर स्टीवन बताता है कि वो तो सिर्फ कैंडी बेचता है और उसको उसके घर लंदन जाना है। फिर आर्थर स्टीवन को कहता है तुम वो स्कर्फ वापस कर दो, जिस पर स्टीवन उसको वो स्कर्फ देना चाहता है, पर स्टीवन की बॉडी उसका साथ नहीं देती और उसका हाथ खुद ब खुद चलने लग जाता है और स्टीवन वहाँ से भाग जाता है। पर वो लोग उसको पकड़ लेते हैं और उसको मारने ही वाले होते हैं कि अचानक देखते हैं कि स्टीवन की आंख खुल जाती है और सब लोग जो उसको पकड़ने वाले होते हैं वो गिरे होते हैं और एक आवाज़ सुनाई देती है फिर से काबू खो दिया। फिर स्टीवन वहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाता है और उसकी गाड़ी में एक बंदा गन लिए आ जाता है और वो स्टीवन को मारने ही वाला होता है कि स्टीवन की फिर से आंख खुल जाती है और वो बंदा मरा पड़ा होता है। फिर स्टीवन की आंख खुलती है और वो अपने घर में होता है। उसको लगता है ये सब एक सपना था। फिर स्टीवन की नज़र उसकी फ़िश पर पड़ती है और वो उसे देखकर काफ़ी चौंक जाता है क्योंकि फ़िश के एक नहीं 2 पर होते हैं और वो उसको लेकर उस शॉपकीपर के पास वापस जाता है जहाँ से उसने वो फ़िश ली थी। वो शॉप वाली उसको बताती है कि कल उसने कहा था कि सारी फ़िश के 2 पर ही होते हैं, जिस पर स्टीवन हैरत से बोलता है कि कल तो मैं यहाँ आया ही नहीं। फिर स्टीवन की नज़र वहाँ पर लगी एक घड़ी पर पड़ती है और वो उस पर टाइम देख कर बोलता है ये घड़ी ठीक है, जिस पर शॉप वाली कहती है तुम पागल हो क्या, और स्टीवन सॉरी बोलकर चला जाता है।
फिर स्टीवन रेस्टोरेंट पहुंचता है और उस लड़की को कॉल करता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं कबाब खाने के लिए, जिस पर वो लड़की कहती है तुम पागल हो क्या, हमें फ्राइडे को कबाब खाने थे और आज संडे है। फिर स्टीवन वेटर से पूछता है कि आज संडे है क्या, जिस पर वेटर उसको बताता है कि हाँ आज संडे है। ये सुनकर स्टीवन काफ़ी शॉक हो जाता है और वो घर आ जाता है। घर आते ही वो अपनी फिश को खाना खिलाने लगता है और खाना खिलाते के दौरान उसके हाथ से कैंडी ज़मीन पर गिर जाती है। जब स्टीवन उस कैंडी के उठाने के लिए नीचे झुकता है तो उसको ज़मीन पर टेबल घसीटने के निशान नज़र आते हैं। फिर स्टीवन टेबल को उसी जगह घसीट कर रखता है तो उसको ऊपर एक जगह नज़र आती है और उस जगह के अंदर से उसको मोबाइल और एक की मिलती है। स्टीवन मोबाइल को चार्ज करके जब ऑन करता है तो उसको पता चलता है हिस्ट्री के अंदर जाकर कि लैला की काफ़ी सारी कॉल आई है और उसी दौरान लैला की कॉल आ जाती है और वो स्टीवन को बोलती है मैं काफ़ी मन से तुमको कॉल कर रही हूँ, जिस पर स्टीवन उससे पूछता है कि मैं आपको जानता हूँ बहन जी, जिस पर वो लड़की बोलती है तुम मुझे बहन जी क्यों बुला रहे हो मार्क। तो स्टीवन कहता है मार्क, कौन मार्क, और कॉल कट जाती है और स्टीवन को एक आवाज़ सुनाई देती है। तो स्टीवन उस आवाज़ का पीछा करता है और एक शीशे को देखता है। फिर से आवाज़ आती है अपनी तलाश करना बंद करो और स्टीवन वहाँ से भाग जाता है। स्टीवन एक लिफ्ट में चला जाता है तो उसको सामने से एक अजीब सी चीज़ नज़र आती हुई। जब वो चीज़ करीब आती है तो स्टीवन डर के लिफ्ट में बैठ जाता है। फिर उसी वक्त वहाँ पर एक औरत लिफ्ट के अंदर आ जाती है। जब लिफ्ट रुकती है तो स्टीवन बाहर निकलता है और फिर वो पीछे देखता है कि अचानक वही चीज़ उसके पीछे खड़ी है। फिर स्टीवन एक बस में होता है और उसको वही चीज़ रास्ते में खड़ी नज़र आती है। फिर स्टीवन अपने काम वाली जगह पर पहुंचता है और उससे वहां आर्थर मिल जाता है और आर्थर स्टीवन के हाथ पर स्टिक रख देता है तो तराजू का पल्ला बराबर होता है, जिस पर आर्थर कहता है तुम में खालिश है और स्टीवन फिर वहां से चला जाता है। स्टीवन रात में ओवर टाइम कर रहा होता है कि उसको कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और साथ ही आर्थर की आवाज़ सुनाई देती है कि वो स्कर्फ मुझे वापस दे दो। फिर वो अजीब सी चीज़ स्टीवन के पीछे लग जाती है और स्टीवन एक जगह आ जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे शीशे होते हैं और उनमें से एक शीशे में से एक स्टीवन बोलता है तुम अपने जिस्म को मेरे हवाले कर दो, मैं तुमको बचा लूँगा। और स्टीवन अपना जिस्म उसको हवाले कर देता है। फिर स्टीवन मून नाइट बन जाता है और उस चीज़ को मार देता है। इसी के साथ एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आज की मेरी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरीके से आपके लिए एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आता रहूँगा। अब मैं चलता हूँ, बाय बाय।